सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज हम लोग सुनेंगे श्री सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। वे ऐसे निष्काम भक्त थे कि उनके घर में कभी सेर भर आटा एकत्र नहीं हो पाया। एक दिन उनकी ब्राह्मणी ने समीप आकर स्मरण कराया कि आपकी तो द्वारकानाथ श्री कृष्ण से बड़ी भारी मित्रता है। स्त्री की बात सुनकर उन्होंने कहा, हाँ, अवश्य हमारी और उनकी गहरी मित्रता है। तब सुदामा जी की स्त्री सुशीला ने कहा, तो आप एक बार उनसे मिल आइए, उनके दर्शन कराइए और जो कुछ मिल जाए उसे ले आइए। उनके द्वारा दी गई वस्तु मुझे परम सुख देने वाली होगी। सुदामा जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, परंतु इससे पूरे संसार में बड़ी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि मालूम पड़ गया कि सुदामा ने इसीलिए मित्रता की थी ताकि उसे धन मिल सके। यह सुनकर सुशीला ने कहा, श्री कृष्ण के मधुर रूप के दर्शन करने का भी मन नहीं चाहता है क्या आपका? आप केवल दर्शन कराइए, कुछ भी याचना नहीं कीजिएगा। उसने जब ये वचन सुनाए तब प्यारे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का स्मरण हो आया और वे अपने प्रिय मित्र से मिलने चले। मार्ग में आनंद से पग पग पर झूमते हुए वे द्वारिकापुरी को आए। उनके नेत्र श्री कृष्ण की रूप सुधा के प्यासे थे। कोई राजपुरुष महलों में जाने से रोक न दे, इसलिए श्री सुदामा जी मन में डर रहे थे। किसी तरह मन को मजबूत करके सुदामा जी ने राजद्वार लांघकर राजभवन में प्रवेश किया। मानो प्रभु दर्शन की तीव्र अभिलाषा ने ही हाथ पकड़कर उन्हें प्रभु के निकट पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि परम प्रिय मित्र श्री सुदामा जी पधारे हैं। इनके अचानक आ जाने से वे प्रेम बस कुछ देर के लिए चित्र की तरह स्तब्ध खड़े रहे, फिर सावधान होकर दौड़े और रोते हुए उनको गले से लगा लिया। कुछ देर तक वे दोनों मित्र परस्पर छाती से छाती लगाकर इस तरह मिले रहे मानो दोनों का शरीर एक हो गया हो। इतने में भगवान को सुदामा जी की दुर्बलता का स्मरण हो आया। सोचा कि मेरे गाढ़ आलिंगन से भी इन्हें पीड़ा हो रही होगी। इधर सुदामा जी को भी अपने देह दौर्बल्य की स्मृति हुई। इन्होंने सोचा कि मेरे अस्थि पंजर कोमल श्री अंग में चुभ रहा होगा। इन विचारों से दोनों का मिलन छूटा। इतने में ही भगवान के संकेत से ही श्री रुक्मणी जी सोने की झारी में जल ले आई। भगवान ने अपने श्री हस्त कमल से सुदामा जी के चरण धोए और उन्हें सैया पर पधराया। फिर उस समय की चर्चा चलाई जब दोनों उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में अध्ययन करते थे। भगवान ने पुरानी चर्चा चलाकर उन्हें सुख के समुद्र में डुबो दिया और स्वयं भी अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए। सुदामा जी पुराने फटे से वस्त्र में बंधे चूड़े की छोटी सी पोटली को बगल में छिपाए हुए थे। भगवान ने पोटली खींच ली और उसमें से एक मुट्ठी अपने मुख में डाल ली। उसके बाद दूसरी और ली। उस प्रेम पोहे का उपहार स्वाद पाकर आप अति प्रसन्न हो गए और तीसरी मुट्ठी लेना चाहते ही थे कि श्री रुक्मणी जी भगवान के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी कि इसमें से थोड़ी थोड़ी हम सबको भी बांट दीजिए। तब शेष एक मुट्ठी चूड़ा भगवान ने श्री रुक्मणी जी को दे दिया। प्रभु ने सुदामा की धर्मपत्नी के भावों को विचार कर अपार संपत्ति दे दी, पर सुदामा जी को इस बात का कुछ भी पता नहीं था। वे 7 दिन तक रहकर मित्र के सत्कार से संतुष्ट होकर विदा हुए। जब श्री सुदामा जी द्वारका से अपने ग्राम को आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ नया और अत्यंत सुंदर नगर हो गया है। उसकी रचना और उसका ऐश्वर्य भगवान द्वारका के समान है। उसे देखकर वे विचारने लगे कि मेरी झोपड़ी और ब्राह्मणी कहाँ गई? क्या यहाँ किसी राजा ने नगर बसा दिया? इतने में ही भगवत कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य और पति दर्शन के आनंद से मग्न हुई सुदामा जी की स्त्री सैकड़ों सहेलियों के साथ लेकर आई। उसने सादर अपने पतिदेव का स्वागत किया और महल के अंदर ले गई।
श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य का समाचार उन्हें सुनाया। तब उन्हें विश्वास हुआ, अपार वैभव को पाकर सुदामा जी उसके मोह और भोग में आसक्त नहीं हुए। उन्हें संसारी भोगों की चाह बिल्कुल नहीं थी। अन्न वस्त्र आदि का उतना ही प्रयोग करते थे कि जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए। वे उसी अपनी पुरानी चाल से चलते रहे। वे सात्विक सुख और प्रेम और भक्ति के रस से परिपूर्ण जीवन बिताते रहे।